जय भोलेनाथ। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी कि 13 और 13वें दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करने का विधान है। जब भी प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तब उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद बनाने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए और परिवार में सुख समृद्धि की कामना से ये व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को आज के दिन व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा, इसकी जानकारी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। अब सुनिए सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा सुनते समय अपने हाथ में सफेद पुष्प और अक्षत रखने चाहिए। कथा की समाप्ति के बाद श्रद्धा और विश्वास के साथ ये अक्षत और पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। निरोगी काया की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव को पाप के कारण क्षय रोग हो गया था। इस पाप के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की और सोम प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अर्चन किया। ऐसा विश्वास है कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस समय की गई पूजा पाठ को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। अपने भक्तों की झोलियां खुशियों से भर देते हैं, उनकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही कारण है कि किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। आज की ये कथा अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर महीने के दोनों प्रदोष व्रतों की पूजा विधि और प्रदोष काल की जानकारी आपको समय से मिल सके।